क्या बिश्नोई समाज से नाराज है हनुमान बेनीवाल? मेरा इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सही समय पे जब मुझे लगेगा कि सही समय आ गया उसमें चला जाऊंगा। खेजड़ी आंदोलन में जाने से साफ किया इनकार। लेकिन जब तक मंच नहीं पुकारेगा तब तक हर कहीं मैं नहीं जाता, मेरी आदत है, समझ रहे हो ना। समय जब आएगा मैं बीकानेर जाऊंगा। मेरे को वहाँ जाके भाषण दे के आने का शौक नहीं है। मैं 5-5 लाख की रैली में रोज ही देता हूँ। जो आदमी खुद 5 लाख की रैली कर रहा ना, वो कोई बिना बुलाए नहीं जाता। जब मुझे बुलाएंगे चला जाऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है मनस्विनी और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार। बीकानेर में चल रही खेजड़ी बचाओ महापड़ाव अब सिर्फ पर्यावरण का आंदोलन नहीं रहा, बल्कि ये आंदोलन धीरे धीरे सियासी शक्ति परीक्षण में बदलता नजर आ रहा है। एक तरफ हजारों लोग खेजड़ी के संरक्षण की मांग को लेकर धरने पे डटे हुए हैं, तो दूसरी तरफ इस पूरे आंदोलन की धड़कन जैसे एक नाम पर आकर टिक गई है, और वो नाम है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल। महापड़ाव में शामिल कई लोग लगातार बेनीवाल को बुलाने की अपील कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि अगर बेनीवाल इस आंदोलन में खुलकर उतरते हैं तो सरकार पर दबाव कई गुना बढ़ सकता है। लेकिन इसी बीच बेनीवाल का एक बयान भी सामने आया है जिसने आंदोलन की सियासी समीकरण हिला कर रख दिए हैं। बेनीवाल ने कहा कि पब्लिक हमें पुकार रही है, लेकिन जब तक मंच नहीं पुकारेगा मैं नहीं जाऊंगा, और हर कहीं जाने की मेरी आदत नहीं है। मुझे फर्क पड़ता है कि आंदोलन कौन लीड कर रहा है। अब यह बयान कई राजनीतिक संकेत देता है। क्या ये बेनीवाल का सीधा संदेश बिश्नोई समाज के लिए है, या फिर हनुमान बेनीवाल ये दिखाना चाहते हैं कि वे किसी भी आंदोलन में सिर्फ भीड़ बढ़ाने के लिए शामिल नहीं होते, बल्कि नेतृत्व और रणनीति को अहम मानते हैं। लेकिन जब तक मंच नहीं पुकारेगा तब तक हर कहीं मैं नहीं जाता, मेरी आदत है। कर रहे हैं खेजड़ी का हल्ला किया कि नहीं किया? इस हल्ले के अंदर आपका इंतजार कर रहे हैं बीकानेर वाले। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सही समय पे जब मुझे लगेगा कि सही समय आ गया उसमें चला जाऊंगा। मेरे बहुत लोग वहाँ बैठे हैं, पार्टी पूरी मेरी वहाँ लगी हुई चारों तरफ, और हमारा मकसद है लड़ाई जीतना, खेजड़ी का कानून बनना। मेरे को वहाँ जाके भाषण दे के आने का शौक नहीं है। मैं 5-5 लाख की रैली में रोज ही देता हूँ। मैं चाहता हूँ खेजड़ी बचे राजस्थान के अंदर, तो उसको बचाने के लिए प्रयास करें। मैं जुलाई के अंदर लोकसभा के अंदर मामला उठाया था। अब तो मैंने बहुत से लोगों को साथ किया, 10-15-20 MP को साथ किया था जो मेरे साथ खड़े थे। बीकानेर जब सही समय आएगा तो बीकानेर चलाऊंगा उस दिन अपना। अभी समय जब आएगा मैं बीकानेर जाऊंगा। एक बार वहाँ की जो आयोजन समिति है, वहाँ के लोग हैं, एक्चुअली क्या किसी भी आंदोलन में जाते हैं ना, आंदोलन का आयोजन करता कौन है, आंदोलन को लीड कौन कर रहा है, कौन लोग मंच को लीड कर रहा है। पब्लिक हमें पुकार रही है, लेकिन जब तक मंच नहीं पुकारेगा तब तक हर कहीं मैं नहीं जाता, मेरी आदत है, समझ रहे हो ना। जो आदमी खुद 5 लाख की रैली कर रहा ना, वो कोई बिना बुलाए नहीं जाता। जब मुझे बुलाएंगे चला जाऊंगा। इसी बीच सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो ने इस आंदोलन को और एक नया एंगल दे दिया है। दरअसल बीकानेर के कैलाश साहू दावा करते नजर आ रहे हैं कि बेनीवाल का नाम ही आंदोलन में ऊर्जा भर देता है। उनका कहना है कि बेनीवाल की एक पोस्ट पर कुछ ही मिनटों में हजारों लाइक्स आ जाते हैं, हजारों शेयर्स आ जाते हैं, और उनके कार्यकर्ताओं का समर्पण ही उनकी असली राजनीतिक ताकत है। इतना ही नहीं, एक वायरल वीडियो में बिश्नोई समाज की ही एक महिला हनुमान बेनीवाल को कलयुग का हनुमान तक बता रही है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि जब बीजेपी के दिग्गज नेता वसुंधरा राजे, कांग्रेस के लगभग सभी नेता समर्थन में खड़े हैं, आंदोलन को उनका समर्थन मिल चुका है, तो फिर भी लोगों की नजरें बेनीवाल पर ही क्यों टिकी हुई है? दरअसल बेनीवाल की राजनीति का इतिहास बताता है कि जहां जहां वे खुलकर आंदोलन में उतरे हैं, वहां आंदोलन ने बड़ा रूप लिया है और कई बार सरकारों को झुकना पड़ा है। ऐसे में राजनीतिक विश्लेषक ये भी मान रहे हैं कि क्या बेनीवाल सही समय का इंतजार कर रहे हैं ताकि उनकी एंट्री आंदोलन को निर्णायक मोड़ तक लाकर छोड़े। और इस पूरे घटनाक्रम का सबसे दिलचस्प पहलू भी हम आपको बता देते हैं कि ये वही बिश्नोई समाज है जिसने कुछ समय पहले बेनीवाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और पुतले जलाए थे। आज वही समाज उन्हें आंदोलन में आने की गुहार लगा रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर क्या बेनीवाल आंदोलन में नहीं आना चाहते, या फिर आंदोलन की मजबूरी बेनीवाल की राजनीतिक ताकत को और मजबूत कर रही है। फिलहाल बीकानेर की खेजड़ी आंदोलन में अब सिर्फ पेड़ों की लड़ाई नहीं रही, यह आंदोलन पर्यावरण, समाज, राजनीति तीनों का संगम बन चुका है। और सबसे बड़ा सवाल अभी भी कायम है कि क्या हनुमान बेनीवाल इस आंदोलन में उतरेंगे, और अगर उतरते हैं तो क्या यह आंदोलन राजस्थान की राजनीति की दिशा कितनी बदल देगा?
आप क्या सोचते हैं, बेनीवाल की एंट्री आंदोलन को कितना मजबूत करेगी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम खबरें और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आपका पसंदीदा चैनल भारत अवतार।